चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक जो कि एक बहुत बड़ा मंसूबा है और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको BRI कहते हैं उसका एक खास हिस्सा है, जिसके जरिए चाइना पाकिस्तान में रेलवे और रोड का नेटवर्क को बहाल करेगा और बेहतर करेगा और साथ ही साथ दूसरी चीजों में भी मदद करेगा। और इसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो तिजारती सिलसिला है वो दोनों मुल्कों के लिए काफी सूदमंद साबित होगा। इस इनिशिएटिव के जो इम्पैक्ट पॉइंट्स हैं वो खास तौर पे हैं, जैसे कि जॉब क्रिएशन हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, एनर्जी की नीड्स को पूरा किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ली जाएगी, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट क्या हो सकती है, इन सारे पॉइंट्स पे एक एक करके बात करते हैं। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। BRI के तहत चीन अपने इर्द गिर्द के रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। इस प्रोजेक्ट का ऐलान पहली बार 2013 में हुआ जब पाकिस्तान के साबका वजीर आजम नवाज शरीफ और चाइना के साबका वजीर आजम ली कीचुआंग के दरमियान मुलाकात हुई और फिर 2015 में चीन के सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का दौरा किया और अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद रखी। इस प्रोजेक्ट का मकसद चाइना और पाकिस्तानी इकोनॉमीज को कनेक्ट करना है। सीपेक के तहत गवादर के जरिए हाईवे, रेलवे, ऑप्टिकल फाइबर और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए आसान पाथवे क्रिएट करना था। सीपेक के तहत तकरीबन 50 अरब डॉलर अगले कुछ सालों में पाकिस्तान में इन्वेस्ट होने थे। ये इन्वेस्टमेंट दो बड़े हिस्सों में तकसीम की गई है। $35 बिलियन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए और $15 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2030 तक पूरा होना है। चाइना के सदर शी जिनपिंग का विजन है कि क्लीन वाटर एंड प्रिस्टीन माउंटेन्स आर वैल्यूएबल एसेट्स। इस सोच ने चाइना में एनवायरमेंटल कंडीशंस की हिफाजत और इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफी किरदार अदा किया है। इस फिलॉसफी ने चाइना की जिंदगी बदल के रख दी और ये स्टेप चाइना में सेहत और माहौल की हिफाजत में बड़ी खातिर खा तब्दीलियां ला रहा है। जब चीनी सदर शी जिनपिंग ने 2015 में पाकिस्तान का दौरा किया तो उस वक्त उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, जिसमें से एक कैरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी था। ये प्रोजेक्ट पोल्यूशन फ्री एनर्जी पैदा करता है और माहौल को बेहतर बनाता है। हाइड्रो पावर पाकिस्तान की एनर्जी जरूरियात में अहम किरदार अदा कर रहा है, जिससे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बहुत कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी खुद ब खुद कम होती जा रही है। ये प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का सबूत है जो दोनों मुमालिक को फायदा पहुंचा रहा है और एक बड़े स्केल पर ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। पाकिस्तान का कैरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इसी विजन और इसी फिलॉसफी के तहत बनाया गया है, जो कि पाकिस्तान में मौजूद सीपेक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। कैरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट में झेलम रिवर पर बनाया गया 720 मेगावाट का रनिंग प्रोजेक्ट है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत अहम हिस्सा है और इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट चाइना थ्री गॉर्जेस कॉर्पोरेशन, जो कि हाइड्रो पावर की एक लीडिंग कंपनी है, उसने किया है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे कैरोट पावर कंपनी यानी KPCL चला रही है। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो 720 मेगावाट है, जिससे हर साल 3.2 बिलियन किलोवाट घंटे के हिसाब से ग्रीन एनर्जी की फराहमी की जाती है, जिससे तकरीबन 5 मिलियन लोगों को बिजली मिलती है, जो सालाना 3.5 मिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करता है। ये पाकिस्तान की पहली एस्फाल्टिक कंक्रीट कोर रॉकफिल डैम है और ये सीपेक के फ्रेमवर्क को मद्देनजर रख के बनाया गया है। एजुकेशनल इनिशिएटिव्स और स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो कैरोट हाइड्रो पावर प्लांट इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, जहां पे लोकल कम्युनिटीज को स्कॉलरशिप दी जा रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो भी सोसाइटी का कारआमद हिस्सा बन सके और लोकल कम्युनिटीज को मद्देनजर रख के जॉब स्किल और जॉब ट्रेनिंग का भी एहतमाम किया गया है। चाइना थ्री गॉर्जेस कंपनी पाकिस्तान की ग्रीन एनर्जी पे काफी यकीन रखती है और उस पे काफी इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रही है। इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क जब रीजनल कंट्रीज के साथ कनेक्ट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और उसके लिए इंडस्ट्री को सस्ती और साफ बिजली की जरूरत होगी, इसलिए ये कंपनी 1024 मेगावाट का कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 640 मेगावाट का महल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने का प्लान कर रही है, जिससे पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स में ज्यादा ग्रीन एनर्जी आ जाएगी। पाक चीन दोस्ती की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स कैरोट हाइड्रो पावर प्लांट ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है और पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को और मजबूत किया है। ये प्रोजेक्ट दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है, जिसके जरिए ना सिर्फ पाकिस्तान की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात कायम रखने में भी मदद देता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चाइना और पाकिस्तान के मजदूरों के दरमियान भी कल्चरल एक्सचेंज हुआ है, जो कि मुख्तलिफ कल्चर के दरमियान ब्रिज का काम करता है और दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छे रिलेशनशिप को फरोग देता है। अगर बात की जाए कि भाई सीपेक का बेनिफिट क्या है और पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप पे इसका क्या असर होगा, वेल इकोनॉमिक ग्रोथ एक पार्ट है जिसके जरिए इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है और चाइना और पाकिस्तान को मजीद आगे लेके जा सकती है। जॉब क्रिएशन की अगर बात करें तो जाहिर है जॉब्स भी क्रिएट होंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की मद में हो या ऑपरेशंस की मद में हो। एनर्जी सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस जो कि बहुत चलता हुआ आ रहा था, उस पे काफी हद तक काबू पा लिया गया
गया है इन प्रोजेक्ट्स के जरिए। ट्रेड एक्सपेंशन की बात की जाए तो जाहिर है इन रूट्स के जरिए बेहतरीन कॉमर्स हो सकती है और बेहतरीन तिजारत हो सकती है और दोनों मुल्कों के लोग काफी फायदा उठा सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए तो जाहिर है जहां सड़क होती है वहां इंडस्ट्री भी लगती है, ग्रोथ भी होती है और इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए जाते हैं जिसमें लोगों को रोजगार भी मिलता है और मुल्क आगे बढ़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो डेवलपमेंट के जरिए ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स बेहतर से बेहतर होते जाते हैं और लॉजिस्टिक्स में काफी सहूलत रहती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जहां इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वहां तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जरूर फॉस्टर करती है। और एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट की पहले ही बात की कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काफी कारआमद साबित होता है और जब ये सारी चीजें चेक हो जाएं तो जाहिर है क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इंप्रूव होती है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सर्विसेज भी बेहतरीन हो जाती हैं। कैरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का टूरिज्म और रिक्रिएशन पे भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है क्योंकि इसकी जो लोकेशन है झेलम के किनारे काफी सीनिक, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है जो वहां पे पिकनिक करना चाहते हैं, बोटिंग करना चाहते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि जहां पे सस्टेनेबल पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स होंगे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे, वो लोगों के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं और वो एक अच्छी सोसाइटी बनाने में कारआमद साबित होते हैं।